जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और गुरुवार है और कल अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि को शाम से लागू हो जाते हैं। जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे असला एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और सभी एकादशियों का अलग अलग फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है और विधिवत सारे नियमों का पालन करके श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को संसार में खूब मान सम्मान मिलता है और इस व्रत के फल से मनुष्य को अपार पुण्य और खुशियों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ब्रह्म हत्या पर निंदा और प्रेत योनि जैसे समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है। उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंडदान करने, शुभ में केदारनाथ के दर्शन या फिर बद्रीनाथ के दर्शन और सूर्य ग्रहण के दौरान सोने का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए विष्णु भक्तों को पूरे नियमानुसार एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और एकादशी की कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करके अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। फिर पूरा दिन श्री हरि विष्णु का ही स्मरण करते रहकर शाम के समय तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाकर रात्रि को विष्णु जी के भजन कीर्तन करें और द्वादशी के दिन पूरे नियमानुसार एकादशी व्रत का पालन करें। तो यह थी एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज गुरुवार की कथा से। बोलिए विष्णु भगवान के स्वरूपों की जय हो। बृहस्पति देवता को सभी देवी देवताओं का गुरु माना गया है, जो भी किसी भी व्यक्ति को ज्ञान और सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए तो उसे जीवन में फिर किसी भी बात को, किसी भी सुख की कोई कमी नहीं रहती। पुराणों में बृहस्पति देव को महर्षि अंगिरा का पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि जब महर्षि अंगिरा की पत्नी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक व्रत बताया जो कि पुष्पन व्रत कहा जाता है। इसके बाद महर्षि अंगिरा की पत्नी ने इस व्रत की पूरी जानकारी श्री सनत कुमार से लेकर अपना पुष्पन व्रत पूर्ण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, जिन्हें ही बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। नवग्रहों के श्रेष्ठ बृहस्पति मात्र एक ग्रह नहीं है, वरन देवताओं के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उत्थ और सनतवर्त। इनमें बृहस्पति सबसे ज्येष्ठ अर्थात बड़े हैं। बृहस्पति अत्यंत सत्वगुणों से युक्त वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान परोपकारी हैं। बृहस्पति देव अपने एक रूप से देव पुरोहित के रूप में इंदिरा सभा ब्रह्म सभा में विराजमान रहते हैं और दूसरे रूप से ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होकर नक्षत्र मंडल में विराजमान रहते हैं। बृहस्पति देव के देवताओं को गुरु बनाने के पीछे एक अत्यंत सुंदर तथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार एक समय देवगुरु बृहस्पति ने काशी में शिवलिंग की स्थापना कर घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए।
तब महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और बृहस्पति जी से कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांगो। अपने सामने उन अत्यंत प्रकाशवान तेजोमय शिव को देखकर बृहस्पति उनकी स्तुति करने लगे कि हे जगन्नाथ, आप त्रिगुणातीत, जरामरण से रहित, त्रिजगन्मय भक्तों का उद्धार करने वाले हैं और शरणागत वत्सल हैं। आपके दर्शनों से ही मैं कीर्त हो गया हूँ। मेरी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई है, अतः अब कुछ भी अप्राप्त नहीं रह गया है। बृहस्पति की ऐसी स्तुति सुनकर महादेव ने और भी अधिक प्रसन्न होकर अनेक वर दिए और कहा कि हे अंगिरस, तुमने बेहद ही अर्थात बड़ा तप किया है, इसलिए तुम इंद्रादि देवों के पालक तथा ग्रहों में पूज्य हो जाओगे और तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। महादेव ने आगे कहा कि हे ग्रहाधीश, तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की आराधना करेगा और तुम्हारे द्वारा गई स्तुति का पाठ करेगा, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा तथा ग्रह जनित कोई अन्य बाधा उसे पीड़ित नहीं करेगी। इतना कहकर महादेव ने सभी देवताओं को बुलाकर बृहस्पति देव जी को देवराचार्य तथा देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। बृहस्पति व्रत की पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। भगवान के दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती, ना किसी को भी एक पैसा दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव की बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसका तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं या जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पति वार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी,
तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे राज्य देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ पर कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासियां को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने दासी से कहा कि दासी, यहाँ पर ही एक नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके घर जा और वहाँ से 5 सिर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए खाने पीना का व्यवस्था हो जाएगा, खाने पीने का व्यवस्था गुजर जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पति की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे बहुत बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान को पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगे कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का मिल गया। उससे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगे कि हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तब हम रोज़ व्रत ही तो करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बहन बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत के चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धान देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने ही निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल के केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए
और दासी को देखकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए तुम दोनों को लेकर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत ही खुश हुई। रानी से बोली कि रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली जा रही थी कि तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ की हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए ही देकर गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने से कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं को विवाह कराओ, धन को खूब शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने का प्रारंभ कर दिए, जिससे काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और कब तक भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुआ सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आया और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करके वह बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पति व्रत करने के चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करके उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी के व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिसके तुम भली भांति भोजन कर लोगे, और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा।